कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, कैलाश पर्वत पर भोले बाबा और मैया पार्वती जी बैठे हुए थे। सभी ध्यान से सुनिए, शिक्षा कैसी ग्रहण करनी चाहिए। एक बार कैलाश पर्वत पर भोले बाबा और मैया पार्वती जी बैठे हुए थे। तो उसी समय एक दिन मैया पार्वती जी बोली शंकर जी से कि प्रभु एक बात बताओ, तुम्हें गणेशी प्रिय है या कार्तिकी प्रिय है? पार्वती ने कहा या तुम्हें गणेशी प्रिय है या कार्तिकी प्रिय है। तो उसी समय शंकर जी ने कहा पार्वती जी मेरी बात सुनो, हमें वो पुत्र प्रिय होता है कि जो अपने माता पिता की सेवा करे, और वही प्रिय हमें अच्छा लगता है और वही सर्वश्रेष्ठ प्रिय पुत्र होता है। और अगर तुम ऐसी बातें कर रही हो ना तो सुनो, हमें सबसे बड़ा प्रिय कौन है? पार्वती जी बोली यही तो पूछना चाह रहे हैं तुमसे। शंकर जी बोले एक काम करो पार्वती जी, तुम अपने दोनों पुत्रों से कहो किस ब्रह्मांड का जो भी पहले चक्कर लगा करके और हमारे चरण स्पर्श कर लेगा वही पुत्र प्रिय है। कार्तिक ने विचार किया कोई बड़ी बात नहीं है। कार्तिक की सवारी कौन है बताओ? कार्तिक की सवारी कौन है? मोर। तो कार्तिक जी ने विचार किया कोई बड़ी बात नहीं है, जो हमारे भैया हैं गणेश जी उनकी सवारी क्या है? चूहा। तो हम तो अभी मोर पे बैठ रहे हैं और अभी जाते हैं और अभी ब्रह्मांड का चक्कर लगा करके आते हैं और अपने पिताजी के चरण स्पर्श करते हैं। कार्तिकेय जी और मोर पर बैठ गए, ब्रह्मांड का चक्कर लगाने के लिए तैयार हो गए। मोर उड़ा और कार्तिकेय जी ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। गणेश जी ने विचार किया कि हमारी सवारी है चूहा, तो हम ब्रह्मांड का परिक्रमा कैसे कर देंगे इतनी जल्दी? तो उसी समय गणेश जी चूहा पर बैठ करके और जिस स्थान पर जिस आसन पर मैया पार्वती जी और भोले बाबा बैठे हुए थे, आज गणेश जी ने उन दोनों का ही चक्कर लगा दिया और लगा करके भोले बाबा के चरण स्पर्श कर लिए। शंकर जी ने कहा तथास्तु। थोड़ी देर बाद कार्तिकेय आ गए। कार्तिकेय ने भी चरण स्पर्श किए। तो उसी समय कार्तिकेय ने कहा पिताजी देखो हम पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा करके आए हैं, अब तो हम प्रिय हैं आपको। तो शंकर जी ने कहा प्रिय तो तुम दोनों ही पुत्र हो, लेकिन तुमसे बढ़कर के तुम्हारे भाई प्रिय हैं। कार्तिकेय ने कहा एक बात बताइए,
हम पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा करके आए हैं और भैया यहाँ से कहीं पर नहीं गए और तुम ये कह रहे हो कि गणेश जी भैया जो प्रिय हैं। तो शंकर जी ने कहा कि कार्तिक एक बात ध्यान रखना कि चाहे मथुरा जाना चाहे वृंदावन जाना चाहे श्रीमद् भागवत श्रवण करना चाहे यज्ञ में जाकर के सामग्री की आहुति लगाना, अगर जिसके माता पिता बुजुर्ग घर पे हैं, अगर वो व्यक्ति जीवन में उनकी सेवा करता रहे तो इससे बड़ी कोई परिक्रमा नहीं है। कार्तिकेय ने कहा क्यों? तो शंकर जी बोले कि तुम तो इस ब्रह्मांड का चक्कर लगा करके आए हो, लेकिन गणेश जी ने हम दोनों प्राणियों का चक्कर लगा दिया और हमारे चरण स्पर्श कर लिए। तो ऐसी शिक्षा ग्रहण करिए। शिक्षा कैसी ग्रहण करनी चाहिए? गणेश जी जैसी। माता पिता अगर घर पे हैं, माता पिता अगर घर पे दुखी हैं, तो तुम चाहे कितने भी तीर्थ करना सब व्यर्थ है। अगर माता पिता बुजुर्ग घर पे सुखी हैं और तुम उनकी सेवा में लगे पड़े हो तो वही सबसे बढ़कर के तीर्थ हैं। और हमने पहले दिन ही बता दिया था और फिर बता रहे हैं, आज लास्ट दिन है कि जिसने अपने माता पिता की सेवा नहीं की तो आने वाली संतान उसे देखना भी पसंद नहीं करेगी, क्योंकि वो संतान बहुत तुमसे भी ज्यादा खतरनाक आ रही है। बताओ सही कह रहे हैं या गलत? तो ये समय आने क्यों दे रहे हो तुम भैया? ये समय आने क्यों दे रहे हो? अरे माता पिता की सेवा करो, बुजुर्गों का सम्मान करो। बुजुर्ग निकल करके जा रहे हो तो राधे राधे करो, राम राम करो, सीता राम करो। लेकिन सीताराम तो बैठा दिए कोन में, सीताराम तो बैठा दिए कोन में। थोड़े से पढ़ लिख करके क्या इंजीनियर हो गए, घर पे आए, पापा जी गुड मॉर्निंग हैं, पापा जी अंगूठा छाप। भाई पापा जी को क्या पता है कि गुड मॉर्निंग किससे कहा जाता है? बताइए। जब जा रहे हैं घर से हॉस्टल में पढ़ने के लिए, पापा जी बाय, मम्मी जी हाय, खाए ले तेरे पेट में दर्द है, रो जाए हाय, और हाथ जोड़ के सीधी यूं ही कह दे पापा जी राधे राधे राम राम, तो कहा दिक्कत है? तेरे भी मुख से राम नाम निकल जाएगा और माता पिता के मुख से भी राम को नाम तेरे साथ में निकल जावेगो, तो तेरो भी कल्याण है जावेगो और तेरे माता पिता को भी कल्याण है जावेगो। जे हाय बाय से कल्याण न है रहे हो। बोलिए गोविंद भगवान की, ठाकुर जी महाराज की। देखिए धर्म और अधर्म को पहचानिए। धर्म क्या है, अधर्म क्या है? माता पिता को आप माने तो वही देवता हैं, वही सब कुछ है। मंदिर में एक पत्थर की मूर्ति रखी होती है, पत्थर की तो है ये वो,
अगर तुम भगवान मानोगे, उस पत्थर की मूर्ति को भगवान मानोगे, तो तुम्हारे ही भाव से उस पत्थर की मूर्ति में भगवान प्रकट हो जाएंगे। भाव से। भगवान ये नहीं कहते कि तेरा धन चाहिए, तेरी दौलत चाहिए, सिर्फ क्या चाहिए? तेरा भाव। अरे हम तुम क्या दे सकते हैं भगवान को? बताइए, कोई कुछ दे सकता है भगवान को? अरे जिस ठाकुर ने हमें और आपके लिए सब कुछ दिया हो, उससे हम क्या दे सकते हैं? एक चीज दे सकते हैं, क्या? भाव। लेकिन इस भाव को भी नहीं दोगे तो फिर क्या राख दोगे, खाक दोगे? शायद मैंने दूसरे दिन में भजन सुनाया था, फिर मैं आज सुना रहा हूं आपके लिए। और ये अर्पित कुमार जी छोटे से हैं, यहीं के हो? पढ़ने जाते हो? कितने में? आंगनबाड़ी में। चलो अच्छी बात है। 51 रुपए अर्पित बाबू दे करके जा रहे हैं हमें। ठाकुर जी महाराज धन दान से भरपूर करते रहे हैं। सभी प्रेम से बोलिए। कि एक झोली में फूल भरे हैं और एक झोली में कांटे, तेरे बस का कुछ भी नहीं है, अरे तेरे बस का कुछ भी नहीं है। और बांटने वाला बांटे, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। सभी ताली बजाइए प्रेम से। अरे एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, तेरे बस का कुछ भी नहीं है, तेरे बस का कुछ भी नहीं है। बांटने वाला बांटे, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, प्रेम से। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। हरि बोल। भक्त कहता है प्यारे, अरे मंदिर मस्जिद में नहीं मिलता कभी किसी को ज्ञान, मंदिर मस्जिद में नहीं मिलता कभी किसी को ज्ञान। अरे मंदिर मस्जिद में नहीं मिलता कभी किसी को ज्ञान, मंदिर मस्जिद में नहीं मिलता कभी किसी को ज्ञान। अरे कभी मिले मिट्टी से मोती, कभी मिले मिट्टी से मोती, पत्थर में भगवान, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, अरे तेरे बस का कुछ भी नहीं है, तेरे बस का कुछ भी नहीं है। बांटने वाला बांटे, अरे कोई कारण होगा, हरि बोल। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। श्री राधे।
और प्यारे भक्त क्या कहने लगा, अरे सागर से भी बुझ ना पाए कभी किसी की प्यास, सागर से भी बुझ ना पाए कभी किसी की प्यास, अरे सागर से भी बुझ ना पाए कभी किसी की प्यास, सागर से भी बुझ ना पाई कभी किसी की प्यास। और अरे कभी एक ही बूंद में पूरी, कभी एक ही बूंद में पूरी हो जाती है आस, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। अरे एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, तेरे बस का कुछ भी नहीं है, तेरे बस का कुछ भी नहीं है, बांटने वाला बांटे। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, तेरे बस का कुछ नहीं है, तेरे बस का कुछ नहीं है, बांटने वाला बांटे। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। गोविंद भगवान की, श्री ठाकुर जी महाराज की। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन परीक्षित,